सच कहती हूँ मामी जी, ये दोनों बहनें ममता और नंदा हमारे घर के लिए पनौती है। जब से इनके कदम पड़े तब से कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ जल्द से जल्द ममता की शादी करा के उसे यहाँ से विदा कर दीजिए। क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई? तबीयत खराब हो गया है मेरे बच्चे। ओए मेरी लाडो, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्यों ना हो तबीयत खराब? क्या कहते हमारे दामाद ने? इतनी बड़ी बात, डिवोर्स। आप शांत हो जाइए प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, आप कहती हैं कुछ नहीं होगा। मेरी जिगर का टुकड़ा है ये, इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। आपको इसीलिए मैंने अपनी बच्ची नहीं दी थी कि आप उसका दिल तोड़ दे। चुन चुन करके रख दिया आपने इसका दिल। कह दिया होता, अरे कह दिया होता मुझे, नहीं पाल सकती थी आप तो। मैं ले जाती हूँ अपनी लड़की को अभी इसी वक्त। बस बहुत हो चुका, बहुत सहन कर। तनिष, चल यहाँ से अभी के अभी, सामान पैक कर। मम्मा मैं ठीक हूँ। कोई ठीक नहीं है, तू चल यहाँ से, मैं कहती हूँ। मम्मा मैं ठीक हूँ। तनिष, क्या ठीक है, क्या ठीक है? रोए जा रही कह रही है ठीक हूँ मैं, क्या बस करूँ? आप शांत हो जाइए बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे, मैं अभी आई हूँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। चली गई। You're best. You're the best mom. ऑस्कर मिलना चाहिए, ऑस्कर। तनिष, सच में एक बात बताऊं? जब मैंने पहली बार डिवोर्स का नाम सुना तो सच में मेरा बीपी हाई हो गया था। लेकिन आप राम की कृपा से लेवल में आ गए। Don't worry मामा, आपकी बेटी दूसरों का बीपी बढ़ाती है। गुनाह भले मैं खुद करूं, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि मेरे गुनाहों की सजा अक्षय भुगतेगा। जय सिया राम। आगे क्या हुआ ममता? अरे दादी माँ, आपका ध्यान कहाँ है? एक बात बता, कभी राम और सीता की जोड़ी अलग हो सकती है? ममता, मैंने बहुत कोशिशें कर ली कि अक्षय अपना तलाक का फैसला बदल ले, पर नहीं। अब सिर्फ तू ही एक है जो अक्षय को अपना फैसला बदलने के लिए मना सकती है। दादी माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? ये अक्षय जी की निजी जिंदगी है, मैं उसमें दखल कैसे दे सकती हूँ? हाँ, कर सकती है तू, क्योंकि मैं तुझे कह रही हूँ। ममता, मैंने देखा है जब कृष को अगवा कर लिया गया था तो तूने ही अपनी समझदारी से उसे बचा लिया था। इसलिए मुझे लगता है अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ममता बेटी, ये मेरी बूढ़ी आंखें अपनी सारी उम्मीदें तुझ पर लगाए हुई है। तू ही अक्षय की शादी बचा सकती है। मैं चाहती हूँ कि तू अक्षय से बात करे। हैप्पी बर्थडे। मुझे बहुत जल्द ममता के दिल की बात जाननी होगी और उसे अपने दिल की बात बतानी होगी। मुझे कुछ भी करके एक बार ममता को घर के बाहर मिलना होगा और जानना होगा कि मैं ममता के लिए जो महसूस कर रहा हूं, क्या वही जज्बात उसके दिल में मेरे लिए है या नहीं। पर सवाल यह है कि उसे घर के बाहर मिलने कैसे बुलाऊं और क्या वो आएगी? शायद हाँ, अगर वो मुझसे प्यार करती होगी तो वो जरूर आएगी। अब मैं अक्षय जी को कैसे समझाऊं और कैसे समझाऊं दादी माँ को कि शायद अक्षय जी में तो राम के गुण हो सकते हैं,
पर तनीषा कभी सीता नहीं बन सकती। और फिर मैंने तनीषा को वचन दिया है कि मैं उसकी और अक्षय जी की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। तो अब मैं क्या करूं? जी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे, लेकिन यहाँ घर पर नहीं, कहीं बाहर चलकर। अक्षय जी, ये मुमकिन नहीं है। तो तुम्हें मुमकिन करना होगा ममता, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है और हो सकता है इस एक सवाल का जवाब पूरी जिंदगी बदल दे। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी तो नहीं। प्लीज कोशिश करो ममता, प्लीज। ममता बेटी, तू ही अक्षय की शादी बचा सकती। मुझे लगता है मुझे अक्षय जी से घर के बाहर मिलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सकता है मेरे समझाने पर वो तलाक का फैसला बदल दे। तो तुमने क्या तय किया है? क्या तुम मुझे शाम को 7 बजे होटल सीशर मिलने होगी? जी, आऊंगी। इस वक्त कहाँ जा रही हो ममता? जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। मार्केट? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या हुआ? ठीक है, नहीं चलती। ये लो लिस्ट। एक मिनट, मम्मी जी। आ रही हो बेटा, तैयार है लिस्ट में। ये मम्मी जी, मैं मार्केट नहीं जा रही, ममता जा रही है। उसे लिस्ट दे दीजिए। लेकिन ममता, तुम इतना सामान कैसे ला पाओगी? फुलवारी को साथ ले जा बेटा। नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी। अरे नहीं, फुलवारी को साथ ले जा। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। मतलब कि तुम मार्केट अकेली जाना चाहती हो? तुम मार्केट ही जा रही हो या कहीं और जा रही हो? मैं चलूं माँ जी? मुझे देर हो रही है। ठीक है। क्या बात है बेटा? आपने कुछ ऑब्जर्व किया मम्मी जी? क्या? यही कि ममता मार्केट अकेली जाना चाहती थी। हाँ मम्मी जी, ममता का दिमाग भटक रहा है, इसलिए हमें उसकी शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। क्योंकि जब दिमाग भटकना शुरू होता है तो पैर फिसलने में देर नहीं लगती। ऐसा नहीं है मम्मी जी कि हमें उसकी चिंता नहीं। हमने उसे शादी के बारे में कितनी बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप प्लीज उसे जाकर पूछिए ना मम्मी जी, प्लीज। ठीक है, आज ही फैसला हो जाए। नहीं मामा, मेरे नसीब में तो अक्षय का इंतजार ही लिखा है। वो सुबह सुबह चले जाते हैं और रात को देर से आते हैं। कभी कभी तो लगता है कि अकेलापन मुझे तोड़ देगा, लेकिन ये बातें मैं किससे कहूं? मम्मी जी, आप बेटा, मैं कहूंगी अक्षय से, वो तुम्हें अपने साथ डिनर पे जरूर ले जाएगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो वो मुझसे और नाराज हो जाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना ही होगा ना बेटा। मेरे पास सलूशन है मम्मी जी। क्यों ना आज शाम को हम सब मिलकर डिनर पर जाएं? हो सकता है अक्षय मेरे साथ डिनर पर जाने वाली बात को टाल दे, लेकिन पूरे परिवार के साथ नहीं। बात तो तूने 16 आने सही कही है। मैं अभी घर के सभी लोगों को अपने प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। भाई क्या चल रहा है? कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है? कोई हमें भी तो बताओ। घर के सभी लोग एक साथ मिलकर बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, ये प्रोग्राम बन रहा है। देखो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबसे पूछ लो, कहीं उनका कोई और प्रोग्राम ना हो।
हो तो भी कैंसिल। अक्षय तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि वो आज हम सब के साथ बाहर खाने पे आ रहे हैं। अक्षय बेटा, घर के सभी लोगों ने प्रोग्राम बनाया, हम साथ मिलकर बाहर जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। और सुन, ना कहने की छूट नहीं दूंगी, आज कह देती हूँ। हाँ अक्षय, काम चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन काम से ज्यादा जरूरी है हमारा परिवार। चलो तैयार हो जाओ। हाँ बेटा, रुक जा और हम सबके साथ डिनर पे चलना। रुक तो जाऊं दादी माँ, पर ममता वहां मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ भाई, सब लोग अपना ऑर्डर बताओ। मेरी तो कोफ्ता करी। ठीक है। पालक पनीर। ओके। आप? एक सैलेड। अक्षय भैया, आप क्या खाएंगे? मुझे मालूम है मम्मी जी, अक्षय को क्या पसंद है। पास्ता। ठीक है, एक पास्ता। थैंक यू वेरी मच। पता है तनीषा, जब करण और अक्षय छोटे थे ना, तो हम हर संडे को रात को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते थे, बिल्कुल इसी तरह। हाँ पता है, एक बार होटल के सारे पंखों को एक तरफ करके मैंने फुल स्पीड में चालू कर दिया, और उसके बाद जो तेज हवा चली है, लोगों के पापड़ उड़ रहे थे। एक अंकल वहां पर बैठ के खाना खा रहे थे, अचानक से उनकी विग उड़ पड़ी तो पता चला कि वो टकले हैं। कसम से जो भागा हूं मैं वहां से, आज तक किसी टकले को देखता हूं तो डर लगता है। ममता मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ जाते ही सबसे पहले उससे बात करूंगा। I'm sorry, मैं वहां आ नहीं सका, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अक्षय, तू क्या कर रहा है किचन में? ओह, समझ गई। सबके साथ खाने पे तो आए, लेकिन खाया कुछ नहीं। भूख लगी है ना? तू जा, मैं तेरे लिए फ्रूट्स भिजवाती हूँ। अरे सब गिरा दिया उसने। अरे अरे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कृष्ण ने गिराया है कुछ, तू वहां बैठ ना। मासूमा, साफ करना जल्दी जल्दी से। फिर हाँ, तनिषा के यहाँ। तनिषा संभाल इसे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कृष्ण महाराज, आपका दूध आ गया। ममता रुको। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बल्कि पूछना है। तुमने शादी के बारे में क्या डिसाइड किया है? बस करो माँ,
कई दिनों से मैं देख रहा हूँ घर में हर कोई ममता को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। लड़के देखे जा रहे, कुंडले मिला जा रही है, हर कोई अपनी मनमानी किए जा रहा है। किसी ने ये पूछा ममता क्या चाहती है? जब वो शादी करना ही नहीं चाहती तो हम जबरदस्ती करने वाले कौन होते हैं? अक्षय, तुम्हें ये कैसे मान लिया कि हम ममता को शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या जानते हो अक्षय? ममता ने तुमसे ना कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती? अगर वो चाहती तो माँ को उसकी मर्जी पूछनी नहीं पड़ती। पूछना पड़ता है अक्षय, पूछना पड़ता है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने मुंह से नहीं कहती कि उसे शादी करनी है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि शायद इसमें ममता की भी खुशी हो। क्यों ममता? लगता है वो वक्त आ गया कि तुम सबको अपनी मर्जी बता दो। 24 घंटे तुम्हारे पास और रास्ता सिर्फ चुपचाप पूरे परिवार के सामने कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा जवाब क्या है ममता? तुम्हारा जवाब क्या है? हाँ या ना? हाँ या ना? तेरे शादी के बारे में बात कर रहे थे। आज ही तुम्हारी बहन को इस घर से बाहर निकालो। ये आइडिया किसका था पता है? शादी कर लो तनिषा का। तभी तुम क्रिश को जिंदगी भर के लिए देख सकोगी, मिल सकोगी। जब तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है इसमें लिखा हुआ है अक्षय मुझसे तलाक चाहता है। तो तुम इनकार क्यों नहीं करती? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से। कभी राम और सीता की जोड़ी अलग हो सकती है? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास और रास्ता सिर्फ एक। चुपचाप पूरे परिवार के सामने कह दो कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। माँ जी, आप मेरे लिए लड़का ढूंढिए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ।